पहली उम्मत में आप लोगों ने सुना होगा कि पहली उम्मत में एक शख्स था, बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि 99 इंसानों का कातिल, बहुत बड़ा पापी, बहुत बड़ा गुनहगार, 99 इंसान को कत्ल करने वाला कितना बड़ा मुजरिम होगा, और बेगुनाह कत्ल किया, कोई वजह नहीं। एक दिन खौफ इलाही की लहर दौड़ी कि मैं तौबा कर लूँ, तो पहुँचा एक मौलवी के पास, तो कहता है क्या 99 कातिल की भी गुनाहों की तौबा है? तो आधे मौलवी साहब नीम हकीम खतरे जान। अब यहाँ एक लतीफ़ा भी आपको सुना देंगे। नीम हकीम खतरे जान और नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधे हकीम हैं तो जान का खतरा है, और आधे मौलवी हैं तो ईमान का खतरा है। फतवा वही दे जो पूरा मौलाना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत। मसला वही बताए जो पूरा मौलाना हो। तो नीम हकीम खतरे जान, ये मशहूर वाक़या कब से हुआ कि एक ऊँट, बेल जानते होंगे, बेल जो खाया जाता है, एक ऊँट बेल निकल गया और हलक में जाके बेल फंस गया। अब खाना पीना चारा सब बंद। अब ऊँट खाए तो क्या खाए, पहले जो अटका है वो नीचे तो उतरे तब खाए। अब हकीम हाजिक को बुलाया गया कि इलाज कीजिए। तो हकीम हाजिक जो थे ऊँट को लेटाकर और एक हथौड़ा लेकर उसके हलक पे मारा तो बेल टूट फूट के पेट के अंदर चला गया। तो नीम हकीम जो थे शागिर्द देख रहे थे कि बहुत बढ़िया इलाज है, फ्री फंड वाला, बहुत अच्छा इलाज है कि एक हथौड़ा मारो और सारी बीमारी ठीक। आए घर पे, बूढ़ी माँ बीमार थी और गले में बड़ा सा फोड़ा था। तब देखकर तो आए ही थे कि हकीम हाजिक ने कैसे इलाज किया। तो हथौड़ा धुड़ा नहीं पाए तो मूसल ही एक मूसल मारा माँ के फोड़े पर, तो वो जो फोड़ा था सब छितिर बितिर हो गया और माँ कर्रा उठी, यहाँ तक कि मौत हो गई। तो न मर्ज रहा न मरीज़ रहा। तो ये मकूला मशहूर हो गया कि नीम हकीम खतरे जान। तो वो भी अब गुनाह की तौबा माफ़ी होगी कि नहीं होगी, फतवा लेने हमारे पास आएंगे तो हम थोड़ी बता पाएंगे, हम तो आधे मौलवी हैं। जो पूरा मौलाना होगा, मुफ्ती होगा, वही तो बताएगा। तो वो गए आधे मौलवी के पास, जैसे सुना कि 99 आदमी का कातिल है, आपे से बाहर हो गए, मरदूद खबीस, भाग, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। कहा जब भागना ही है तो 99 पे क्यों अटका रहूं, 100 पूरा कर देता है। क्या बात है। तो उसे भी कत्ल कर दिया, आधे मौलवी को भी। 100 पूरा हो गया, चला आया। अब फिर कुछ अरसा बीता, फिर खौफ इलाही, खशियत इलाही की लहर दौड़ी कि तौबा कर लूँ। अब पहुँचा कामिल आलिम के पास, कहने लगा ये बताइए कि क्या 100 आदमी के कातिल का भी तौबा कबूल हो सकती है? तो भाई जो आलिम होता है तो आलिम होता है, फतवा देता है तो कुरान पढ़ कर देता है, हदीस पढ़ कर देता है।
कामिल आलिम ने कहा क्यों नहीं हो सकती, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह रहमुर राहिमीन है, करीम है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, तौबा कर लो। उसका इरशाद है ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो, इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब। ला इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़ ज़ुनूब जमीआ। बेशक अल्लाह तुम्हारी तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो आलिम थे, कुरान की आयत याद थी, पढ़ के बता दिया कि उसकी रहमत से ना उम्मीद मत हो। तुमने अगर गुनाह किया, तौबा किया, फिर गुनाह किया, फिर तौबा किया, यहाँ तक कि 100 मरतबा तूने गुनाह किया और तेरी तौबा टूट गई, फिर से तौबा कर, उसकी बारगाह से तू बेकार नहीं लौटेगा। तो अब वो खुशी से एकदम मचल गया कि अब तो तौबा कबूल हो गई। मगर जो आलिम होता है तो आलिम होता है, मुफ्ती होता है तो वाकई मुफ्ती होता है। फतवा देने के बाद कहते हैं तौबा कबूल तो हो जाएगी, तौबा कर लो, मगर तुम जाओ बैतुल मुक़द्दस, वहाँ के जो आबिदीन हैं, जो जाहिदीन हैं, तक़वा शियार हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, उनके हाथ में हाथ रख कर तौबा करो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। और उनकी सोहबत में रह कर अच्छा अमल करना। अब वहाँ से वो शख्स निकला, जैसे ही रास्ते में पहुँचा मलकुल मौत आ गए। जैसे रूह निकलने का वक्त हुआ, वो शख्स गिरने लगा तो ये सोचा कि मुंह के बल गिरूं ताकि मेरा मुंह बैतुल मुक़द्दस से करीब हो जाए, तो मुंह के बल गिरा। जैसे ही रूह परवाज़ हुई, रहमत के भी फरिश्ते आ गए, अज़ाब के भी फरिश्ते आ गए। अज़ाब के फरिश्ते कह रहे हैं हम ले जाएंगे, 100 आदमी का नाहक कातिल है। रहमत के फरिश्ते कह रहे हैं कि नहीं, मैं ले जाऊंगा, ये तौबा कर चुका है, नेक इरादे से बैतुल मुक़द्दस जा रहा है। दोनों फरिश्तों में यूं ही बात हो रही थी, अल्लाह ने एक तीसरे फरिश्ते को भेज दिया, कहा जाओ उसके घर से बैतुल मुक़द्दस तक ज़मीन नापो। वो जहाँ पहुँचा है, अगर अपने घर से करीब है तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाएं, और बैतुल मुक़द्दस से करीब है तो रहमत के फरिश्ते ले जाएं। जब नापा गया तो जहाँ पैर था वो बीचों बीच था, और जहाँ मुंह था वो बैतुल मुक़द्दस के करीब था। रहमत के फरिश्ते के हवाले कर दिया गया, रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया गया। तो तौबा का ये इनाम अल्लाह ने दिया।